जब संविधान पे हमला, जब ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो संविधान पे हमला एक दिन में धड़ाम करके कोई परमाणु बम की आवाज नहीं आएगी, परमाणु हमला नहीं होगा संविधान के ऊपर, कोई गोलियों से नहीं भूना जाएगा संविधान को छोटे 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 घाव देकर मारा जाएगा। जब 4 दिन पहले सलूम्बर में हमारे आदिवासी भाई जितेश कटारा का साथ जो चोट की गई, जो उससे उसका इलेक्शन चुराया गया, उसके वोट चुराए, सबने, कानून ने मिलकर, सरकार ने मिलकर उसको जो उसकी जीत से मरहूम किया गया, वो संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या को अपने इर्द गिर्द देखो, अखबार की हेडलाइन की वेट मत करो कि संविधान की हत्या कैसे होती है। संविधान की हत्या, अभी उपचुनाव हुए यूपी में, मुसलमानों को जाने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके आई कार्ड पढ़े, अरे तेरा नाम फलाना खान फलाना है, तू तो मुल्ला है, तू वोट देने नहीं जाएगा, ये वीडियोस में आ गया, सब कुछ आ गया, वो संविधान की हत्या थी। आपको संविधान की हत्या की परिभाषा बदलनी होगी। जब किसानों को अपने ही देश की राजधानी में अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को सवाल करने के लिए दिल्ली जाना होता है और कंक्रीट की दीवारें बनाकर उनको रोक दिया जाता है, वो संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आप और मैं चाहकर भी नहीं कर सकते। ये जो संविधान बनाने वाले, जिनको हम 540 लोगों का क्लब बनाकर दिल्ली में क्लब में बैठाते हैं, वो क्लब वाले संविधान की हत्या करते हैं। उसको कहते हैं संशोधन किया है, अमेंडमेंट दिया है हमने इसके अंदर, और अमेंडमेंट देते ही 540 में से 270 चोर ही तो चाहिए। वो 270 275 चोर बैठकर आपके हितों के खिलाफ फैसला कर लेते हैं और वो कानून बन जाता है, और वो संविधान के हिसाब से वो अत्याचार अगले दिन से संवैधानिक हो जाता है। इस देश में आजादी की लड़ाई के बाद जब इमरजेंसी लगी, वो भी संविधान के हिसाब से लगी। जब 3 काले कानून लाए गए, वो भी संविधान के हिसाब से लाए जा रहे थे। और अब जो इस सर्दियों में कानून पेश होंगे, सारे खाने के ऊपर लाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर लाए जा रहे हैं, उनको भी संविधान के हिसाब से लाया जाएगा। लेकिन हमें देखना है उनका हिसाब और हमारा हिसाब अलग है। वो आपके मारने के हिसाब से अमेंडमेंट ला रहे हैं, हमें वो अमेंडमेंटों का विरोध करना होगा। हमने, किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने 6 तारीख को दोबारा से दिल्ली के कूच की आह्वान किया है। हम फिर दिल्ली जाएंगे। आप हमें मारना चाहते हो, मारो। आप हमारे ऊपर गोली चलाना चाहते हो, चलाओ। और इस बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला, अरे ये तो ट्रैक्टर लेके आते हैं इसलिए हम रोकते हैं। इस बार हमने बोला हम हाथ बांध कर जाएंगे। आप बोलोगे हम 50-50 के जत्थों में जाएंगे, आप कहोगे हम मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे। उस दिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, यहाँ से, पंजाब में हमारे गुरुओं ने सिखाया था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो हमें आपसे लाखों की भीड़ नहीं चाहिए। हमें उस दिन इस सभा से एक माइनॉरिटी से भाई, एक आदिवासी भाई, एक दलित भाई चाहिए, जो हमारे साथ वहां खड़ा होकर शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे। और इससे ज्यादा हमें भीड़ नहीं चाहिए आपसे। उससे क्या होता है, भागीदारी साबित होती है। संविधान की खूबियों का बखान करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, आपको तो उसको सिर्फ बचा कर रखना है। तो अब हमारा और काम, और उस संविधान को लड़कर बचाना होगा। ये भूल जाइए कि प्यार से मानेंगे, क्योंकि सत्ता के ऊपर जो पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है, वो सिर्फ अब आवाज अपने बराबर की सुनता है, और बराबर की आप तब होते हो जब एक होकर लड़ोगे। जय संविधान।